होल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हरियाणा जीके जो है क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, तो लगभग वो इसमें से ही आपकी जो है जीके के क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी रहेगा सी, तो काला तितर। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? ये तो सबको ही पता होगा, चंडीगढ़। हरियाणा के जो खालिस्तान के बीच स्थित है, तो ये हरियाणा के ए ऑप्शन है। 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? ए ऑप्शन 74 डिग्री 27 8 से 77 डिग्री 35 6। तो अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका उत्तर रहेगा 6 भागों में बांटा गया था। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? दक्षिण पश्चिम में राज्य है राजस्थान। तो यहाँ से आप देखते रहे, क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हरियाणा नाम का मूल है इसका हरियाली। हरियाणा का नाम का मूल हरियाली है। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है? हरियाणा में उत्तर प्रदेश से घिरा पूर्व में। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो इसका उत्तर है 2 वायुसेना स्टेशन है, एक अम्बाड़ा, दूसरा सिरसा। भाषा के आधार पर पंजाब में से कितने राज्यों का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। तो पंजाब में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का विभाजन हुआ था। हरियाणा का तो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तो आप ये जो हरियाणा का मैप के हिसाब से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो जो राज्य स्थित है वो आप जो अलग से तैयारी करके ले जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आप जो है ऐसे नहीं याद कर पाओगे। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है? यह है सभी। तो आप को ये बता दिया, सीमा के जो आप नज़दीक है वो आप ज़रूर तय करें। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? नवंबर में। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? हिमाचल प्रदेश। 1947 में भारत स्वतंत्र घोषित हुआ। हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो ये पंजाब का था। निम्न में से कौन सा कथन सही है कि हरियाणा 74 डिग्री 28 से अक्षांश पर स्थित है और शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में पड़ती है? तो दोनों ही ये इन्होंने गलत बताया है। हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 से 30 35 अक्षांश और 74 28 से 77 36 देशांतर के मध्य स्थित है। तो प्रथम कथन ये जो दोनों है असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना। हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है, 15 जुलाई को मनाता है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का 1.34% हिस्सा है। तो जो देश का क्षेत्रफल लगभग 1.37% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का जो है 20वां स्थान है। कुल भूमि हरियाणा की है 1.34%। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? कैथल। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश। पंजाब में हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? 1966। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है गुड़गांव, पहला फरीदाबाद। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। सीमा आयोग का गठन कब हुआ जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय किया गया था?
1965, अक्टूबर 1965। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो वो पंचकुला। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? पंजाब के साथ। हरियाणा 74.28 से 77 36 देशांतर के बीच स्थित है। ये जरूर याद रखें, क्या पता ये देशांतर वाले में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा था। महाराज कृष्ण ने। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो सरदार हुकम सिंह के समिति, बी ऑप्शन। और हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये रहेगा कपड़ा बाजार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा, ये मैंने बता दिया था, 20वां सबसे बड़ा राज्य, 20वां। हरियाणा के जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिश फ्री राज्य है स्वच्छ भारत मिशन। भारत में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने का प्रथम राज्य है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा ही है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो इसकी लगती है राजस्थान की। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो अम्बाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हिसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार। इसमें ऑप्शन जो है इन्होंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आरोही क्रम है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सिरसा है, तो सिरसा का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसमें हिसार रहेगा। कॉलम ये आप इसमें देख सकते हैं, कॉलम में वर्तमान नामों को जो सुमेलित करना है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बी जो साइड शेख सिरसा का रहेगा, और दूसरा कानोड़ महेंद्रगढ़, तीसरा बी कपिल स्थल का जो रहेगा कैथल, पांडुप्रस्थ का रहेगा पानीपत। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो रोहतक। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, किसके सिवाय? पंचकुला के सिवाय। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? भिवानी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो पलवल। जो इन ऑप्शंस में है वो आप यहाँ पे देखें। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर के अंतर्गत आता है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? यमुनानगर। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो सिरसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और सोनीपत में भी स्थित है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है ना तो ए और ना तो बी, तो दोनों ही गलत हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में स्थित है। अब तक जो 3 इन्होंने बताए हैं पुलिस आयुक्तालय। कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय, पहला तो गलत है, ये हमने देख लिया कि 3 ही हैं, और फरीदाबाद में ये ठीक है, तो सिर्फ बी इसका ठीक है, बी केवल ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? पंचकुला में। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? रोहतक। और ये सूची है फरीदाबाद की के प्रशासनिक विभाग को मिलाना है, तो ऑप्शन रहेगा
करनाल का जो रहेगा पानीपत, गुड़गांव का महेंद्रगढ़, रोहतक का चरखी दादरी और फरीदाबाद का नूं। हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो इसका उत्तर रहेगा 130 से 40। 130 से 40। हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग है, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 तहसील हैं, 50 उप तहसील है, 140 सामुदायिक विकास खंड है, गांव लगभग 7356 है। कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग है, तो पहला हमने देख लिया 6 है, तो ये गलत है। और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है, तो इसका ऑप्शन सी है, तो दोनों ही ये गलत है। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामांकन हुआ? तो ये है गुड़गांव का, जिसका नाम अभी गुरुग्राम कर दिया है। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना किस तारीख को हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? 2008 में। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो फरीदाबाद में आता है नूंह। 3 मंडल आते हैं, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और मेवात। रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो रोहतक मंडल में जिले आते हैं झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी। तो फतेहाबाद नहीं आता। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है? तो जींद का नाम जैनपुरी है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। रोहतक को हुआ था, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र का नहीं हुआ था। तो हरियाणा का कौन सा जिला किस अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? रोहतक। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो ये नहीं आता, कैथल। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? तो इसका उत्तर रहेगा पंचकुला, 898 वर्ग किलोमीटर सिर्फ। हरियाणा राज्य में जो ये बता दिया, 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वें जिला घोषित किया? चरखी दादरी। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? तो ये बना है पंचकुला। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो इसका उत्तर रहेगा कैथल। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? पंचकुला। ये आप इसमें भी देख ले कि HSC सैनिटरी इंस्पेक्टर में ही आया था 24/11/2017 की शिफ्ट 3 में। तो इसमें टाइम भी आया है, NTA पेपर ले रही है, तो लगभग जो है हो सकता है पिछले 4-5 क्वेश्चन इसी में से उठा ले, और अलग से जो नहीं आए वे भी जो है आपको करवाए जाएंगे। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? सभी में, महाभारत में भी, दिव्यावदन में भी और अष्टाध्यायी में भी। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो ऑप्शन रहेगा झज्जर। खालिस्तान जिला पूर्व में कनौज से जाना जाता है, तो महेंद्रगढ़। निम्नलिखित में से हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है, और यहाँ पे जो इसका ऑप्शन रहेगा सेंट पॉल चर्च। हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है, सेंट पॉल चर्च। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है नूंह में। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है थानेसर। सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को कौन सा यह जिला बनाया कि जो कौन सा जिला था जिसे अलग किया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा पानीपत। हरियाणा के गुड़गांव जिला खालिस्तान में बना था, गुड़गांव, तो ये बना था 1966 में ही। क्षेत्रफल कम से अधिक हरियाणा के जिलों का जो है इन्हें लगाना है, तो सबसे कम इस ऑप्शन में रहेगा झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार और सिरसा। सी ऑप्शन इसका रहेगा। नूंह किस जिले में आता है? तो ऑप्शन रहेगा मेवात में। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार इनमें रहेगा भिवानी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? तो हिसार में
ये है। गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करनाल में। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में आते हैं। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, किसको छोड़कर? पंचकुला को छोड़कर। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के जिलों का सही क्रम में लगाना है, तो सी ऑप्शन है इसका, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत के अंतर्गत आता है। कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो कोसली नहीं है। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो 6 मंडल बता दिए थे आपको। नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए, इन्हें उत्तर से दक्षिण की स्थिति में लगाना है, तो 3, 5, 4, 1, 6, 2। पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, जींद। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला है पंचकुला। हरियाणा में कौन सा जिला रेतीला नहीं है? कुरुक्षेत्र नहीं है। थानेसर हरियाणा को किस जिले का पुराना नाम है? थानेसर है कुरुक्षेत्र का। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़ का। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? कुरुक्षेत्र। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। इसे घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले में था? ये था भिवानी में। निम्न सभी जिले हरियाणा कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं, किसको छोड़कर? करनाल को छोड़कर। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद। तावड़ू नगर किस जिले में के अंतर्गत आता है? तावड़ू आता है मेवात के अंतर्गत। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रहेगा? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का नया नाम कर दिया बलरामगढ़। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1354 में। और गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? 2016 में। हरियाणा हाल ही में बना जिला कौन सा है? हरियाणा में चरखी दादरी। अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सभी आते हैं। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? 1995 में। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो ये पलवल है इन ऑप्शंस में। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो झज्जर नहीं आता। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो गुड़गांव 1979 में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। पलवल जिला किस मंडल में आता है? तो यह आता फरीदाबाद मंडल में। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल, नू और मेवात। हिसार के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया? करनाल में। हरियाणा में से जो क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? HMT संबंधित नहीं है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? करनाल। सोना कार रैली इस जिले में से निकलती है, तो ये गुड़गांव से। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। यमुनानगर में हरियाणा में यमुनानगर जिलों में प्रवेश करती हैं, तो जिला का नाम बताना था। हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, सिरसा को होती है। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो फरीदाबाद है इसमें। सबसे छोटा जिला हरियाणा में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, क्षेत्रफल के आधार पर 741 वर्ग किलोमीटर। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो झज्जर नहीं आता। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो महेंद्रगढ़। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। हिसार मंडल के 5 जिले, हिसार में 3 ही जिले हैं। हिसार मंडल में 3 जिले शामिल हैं। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं?
तो 5 जिले आते हैं रोहतक पुलिस रेंज के तहत। रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो ये रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारित मछली अंडज उत्पत्ति शाला का निर्माण किया है? झज्जर। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संबंध में बेमेल का चयन कीजिए। तो पलवल। हरियाणा जो सा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे। तो ये है पलवल। हरियाणा में कौन सा पलवल जिला नया बनाया गया है? कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है। तो ये रहेगा हांसी। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? पानप्रस्थ। तो ये रहेगा पानीपत का। स्पर्धमन हरियाणा की किस प्राचीन नगर का नाम है? तो ये रहेगा सफीदों का। हरियाणा में 1718 तक कितने जिले थे? तो ये थे 22 जिले। मुस्तकाबाद गांव का नया नाम है सरस्वती नगर। हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? करनाल। हरियाणा के गांधा गांव का नया नाम क्या होगा? तो ये होगा गांधा गांव का नया नाम होगा अजीत नगर। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के खालिस्तान के नाम से जाना जाता। भिवानी को जाना जाता काशी के नाम से। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां चरखी दादरी है? हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो ये है जींद। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है करनाल तथा फरीदाबाद। तो ये है कुछ जीके क्वेश्चन। और भी मेरे पास पूरी लंबी पीडीएफ है, पूरी बड़ी पीडीएफ है। ये लगभग कितने पेजों की है? 202 पेजों की है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो कमेंट कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा और आप जो है इस लिंक को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अन्य पीडीएफ भी आपको मैं दूंगा। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई पोस्ट के साथ।